हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे एनसीसी का ए, बी और सी जो सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं ये सबसे पहला डाउट इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो डाउट्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। और जितने भी डाउट्स होंगे आने वाली हर वीडियो में मैं आपके कवर करता रहूँगा। ठीक है, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले आपको डेट के बारे में पता चल जाएगा ज़रूर। और उस टाइम जो है मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पर। तभी के लिए आप सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, क्योंकि कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम है नहीं, एयरमैन का एग्ज़ाम है, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आपके लिए फ़िलहाल के लिए अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो आप 20-25 क्वेश्चन मैथ के डेली कर लिया करो। मिसलेनियस होने चाहिए, वाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और एक्स के लिए भी आप ये मान के चलो 20-25 क्वेश्चन मैथ के डेली करो, लेकिन क्वेश्चन मिसलेनियस होने चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होने चाहिए आपके। ऐसे नहीं कि या तो डिफरेंशिएशन के ही कर रहे हो, इंटीग्रेशन के, या फिर टाइम डिस्टेंस के ही कर रहे हो, या प्रॉफिट लॉस के। उसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ऐसे आपको रीजनिंग का करना है, ठीक है, ऐसे फिजिक्स का, सब सब्जेक्ट का आपको ऐसे करना है। 20-25 क्वेश्चन आप डेली करते रहिए और आपका लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 20-25 क्वेश्चन हर टॉपिक से करने हैं और विद सॉल्यूशन करने हैं। ये नहीं कि जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दिया, विद सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन उनका होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूँ, मान लो क्वेश्चन आया जीके का कि निम्न में से जयपुर में क्या स्थित है, तो ऑप्शन दे दिया आपको हवा महल, कुतुब मीनार, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। तो इस क्वेश्चन को मेरा पूरा सोल्व करने का मोटिव ये है कि पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए जयपुर के अंदर कौन कौन सी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। उसके बाद ऑप्शन में जो है हवा महल या जो भी होगा वो तो जयपुर के अंदर ही होगा, बाकी जो कुतुब मीनार या बाकी जो ऑप्शन में दिया हो उनके बारे में भी आप पता करें। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है जीके के अंदर। और बाकी रीजनिंग और उनके अंदर जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उनके सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ जीके और इंग्लिश के जो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, वन वर्ड होते हैं, उनके अंदर आपको ये काम करना है कि ऑप्शन भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बस आप इतना काम करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती। एग्ज़ाम डेट आते ही मैं आपको जितना भी हो सकेगा उतनी मदद करूँगा। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं। तो एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट जो होता है, तो अगर आपका अब ये डाउट है कि ए, बी और सी सर्टिफिकेट के कितने कितने नंबर मिलते हैं, तो आपको ऐसा थंबनेल मिलेगा। मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। नेवी के अंदर ए सर्टिफिकेट के 2 मिलते हैं, बी के 4, सी के 6। ऐसे ही मैंने पूरे डिफेंस एग्जाम्स के अंदर बता दिए हैं कि कोस्ट गार्ड के अंदर कितने मिलते हैं, एयरफोर्स में कितने मिलते हैं, आर्मी में कितने मिलते हैं। उसके लिए अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपसे ए, बी और सी सर्टिफिकेट जो होता है। अगर आप मान लो आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करा और उसके साथ आप अटैच करना भूल गए, तो क्या बाद में उसके नंबर मिलेंगे? तो देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था उनका एग्ज़ाम था कोस्ट गार्ड का। तो कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में उन्होंने जब एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल किया था अपना, तो उस समय वो एनसीसी का ए, बी और सी सर्टिफिकेट, जो सा भी सर्टिफिकेट उनके पास था, वो उन्होंने नहीं लगाया था, अटैच नहीं करा था। लेकिन बाद में जब फिजिकल के टाइम वो वहाँ पे गए थे तो वो साथ लेके गए थे, उन्होंने दिखाया भी था, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। मतलब एग्ज़ाम फॉर्म अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आपके फॉर्म भरे जाते हैं तभी आप अटैच करेंगे, अगर तभी आप अपलोड करेंगे एनसीसी के सर्टिफिकेट्स में, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के साथ में प्रॉब्लम होती है। तो आगे से आप जब भी फॉर्म भरो, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम ही उसे अपलोड करें। ये ना सोचें कि बाद में उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, बाद में कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाहे आपका ए सर्टिफिकेट हो या बी हो या सी हो, फ़ायदा सिर्फ आपको उसका तभी मिल सकता है अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करते टाइम ही उसे अटैच करें। ठीक है, बाद में कुछ भी नहीं होता, चाहे आप मेडिकल के टाइम या फिजिकल के टाइम अगर आप उसे अपलोड करेंगे तो फिर बाद में उसका कुछ नहीं होता और ना ही बाद में उसका बेनिफिट मिलता है। सो गाइज, आई होप कि आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ट्विटर पे भी हूँ, ट्विटर हैंडल के बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा एयरफोर्स स्टडी और वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, आप कहीं पे भी इन 3 में से कहीं पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा
अगर छोटा मोटा डाउट हुआ तो मैं वहीं पे आपको मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा, और अगर ज़्यादा बड़ा आपका डाउट हुआ या जैसे स्ट्रेटजी वगैरह को लेकर तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिएगा। ओके गाइज़, सो मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। जितने भी कैंडिडेट्स का ये डाउट था उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा।